फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने हैदराबाद पटन में फौज के 10 सेक्टर में शुमाली कश्मीर का अपनी नौयत का पहला हाई मास्ट 108 फीट कौमी परचम लहराया गया। ये कौमी परचम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ताउन से तामीर किया गया है। इफ्ताही तकरीब पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग कुल्लू फोर्स SS सलारिया मेहमान खुसूसी रहे। शुमाली कश्मीर को सबसे ऊंचा कौमी परचम होने का एजाज़ भी इस तरह हासिल हो गया। ये कौमी परचम न सिर्फ लोगों में फ़ख्र और इज़्ज़त का जज्बा पैदा करेगा बल्कि कौम के बहादुर शहीदों को भी खराज अक़ीदत पेश करेगा। मुनक़्क़दा तक़रीब पर आर्मी, पुलिस के आला अफ़सरान और सिविल और सियासी शख्सियात भी मौजूद रहीं। स्कूली तलबा और NCC कैडेट्स भी इस मौके पर जोश व खरोश से नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए GOC कुल्लू फोर्स SS सलारिया ने कहा कि ये खुशी का दिन है कि यहाँ सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के CEO रिटायर्ड मेजर जनरल अशफ कोहली ने भी खिताब करते हुए कानूनी तौर पर कौमी परचम के इस्तेमाल करने पर तफसीली रोशनी डाली। ये महज एक फ्लैग नहीं है बल्कि 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। 140 करोड़ लोगों के एहसासात का कलर है, जिससे हम पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं और जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बात बावर करना चाहूँगा। इंडिया एट 75 इज विश्व गुरु। इंडिया एट 100 will have an honorable PM from कश्मीर। ये मेरे दिल की आवाज़ है, एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है। जय हिंद। ये एक सिग्निफिकेंस है कि हमारा फ्लैग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस देता है। कश्मीर में आज तक हमने ये चीज़ कभी विटनेस नहीं की थी, आज ही हमने ये चीज़ विटनेस की। सो इट मेक्स अस फील प्राउड एंड हमें एक बिलोंगिंगनेस आती है कि हम इंडियन हैं और हमें इन चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है अगर पहले भी ऐसी चीज़ें होती तो हर एक कश्मीरी उसकी रिस्पेक्ट करता। पहले से बोला जाता है कि जो कश्मीरी है लाइक दे डोंट रिस्पेक्ट, बट ये रिस्पेक्टफुल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एज यू आर मुस्लिम, आई एम सरदार, तो ये सिग्निफिकेंस हम दिखा रहे हैं कि वी टू बिलोंग टू इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट द फ्लैग, वी रिस्पेक्ट द नेशन ऑल्सो। हमारे नेता सरोजिनी नायडू जी ने भी बोला था कि झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, हम सब एक हैं। तो इसको लगाने का एक ही मकसद है कि हम सब अपने आप को इस देश में बराबर समझें और अपना बराबर हक जान के इस देश को इकट्ठा देश को आगे बढ़ाएं। और झंडे के द्वारा हम एक प्रेरणा लें कि हम झंडे के लिए हमेशा देश के लिए काम करते रहे। 108 फीट हाई मास्ट फ्लैग यहाँ पे हमने आज इनॉग्रेट करा है। ये नॉर्थ कश्मीर में सबसे ऊंचा तिरंगा जो झंडा लहरा रहा है यहाँ पर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इवेंट यहाँ पे हम सबने आज विटनेस किया है, ये हमको एक उदाहरण देगा कि इस झंडे को हमने हमेशा ऊंचा ही लहराना है और अपनी जो भी कार्रवाई हम करें यहाँ पर कश्मीर में, वो एक उदाहरण बने पूरे देश के लिए। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र श्रीनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ललित घाट छीलेडल से बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर तक एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में CRPF के जवान, JK पुलिस और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शरीक रहे। इस रैली को LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें भी इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में IGP कश्मीर, DGP, DC श्रीनगर, SSP श्रीनगर और दीगर मौजूदीन LG मनोज सिन्हा के साथ मौजूद रहे। LG मनोज सिन्हा ने हमारे नुमाइंदा फिजा जैनब से बातचीत में कहा कि हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के लोगों का अज़्म और ताउन काफ़ी खुशकुन है। आज ऐसा मौका मिला इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ। पूरे ऑल पैरामिलिट्री के फोर्सेस और सिविलियन का भी यहाँ जो अटैचमेंट रहा है वो बहुत अच्छा ही देखने को मिला। यहाँ के लोकल पॉपुलेशन भी बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा हमेशा आए दिन ही आयोजित होना चाहिए, इससे लोगों में भी जागरूकता फैलेगी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे PM का नारा है 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हर हर झंडा घर घर झंडा, तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम CRPF में हैं और हमने अपना तिरंगा उठाया हुआ, पकड़ा हुआ, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, अच्छा है। और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, सुबह की सुनहरी धूप है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।
आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की भागीदारी घर घर तिरंगा यात्रा में और पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और यहाँ का यूथ पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय एकात्मता में रंग गया है और वो देश के दूसरे हिस्से के नौजवान की तरह वो भी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करना चाहता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक